हेलो एवरीवन, वेलकम टू JNT ऑनलाइन क्लासेस। आज बहुत बहुत लंबे समय बाद मैं इस तरह से फ़ेस टू फेस आपके साथ बातें कर रही हूँ। अभी यहाँ पर जो मेन कंसर्न टॉपिक था, जो मेरे आने का मतलब ऐसे बिल्कुल फ्रंट कैमरा पे आने का जो पर्पस था वो ये था कि मेरे कमेंट सेक्शन जो है ना वो लगातार भरता जा रहा है और सवाल सिर्फ एक ही है कि मैम हम अपने बच्चे को इंग्लिश रीडिंग कैसे सिखाएं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ये पेरेंट्स के साथ कि बच्चों को इंग्लिश रीडिंग नहीं आ पा रही है। इवन दो इस तरह के भी कमेंट्स आ रहे हैं कि बच्चा 9th में है, 10th में है, 12th में है, बच्चों को इंग्लिश रीडिंग नहीं आ रही। और जब तक रीडिंग ही नहीं आ रही तो बच्चा एग्ज़ाम्स में क्या अटेम्प्ट करेगा, वो किस तरह से सब्जेक्ट्स अपने पढ़ेगा। तो इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा शायद मैं कहीं आपकी थोड़ी सी भी मदद कर सकूं तो मुझे लगेगा कि एक बहुत बड़ा काम कर दिया है, क्योंकि बच्चों को लेके पेरेंट्स का जो कंसर्न होता है वो कहीं ना कहीं बहुत एक सीरियस मैटर है। क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ देखी है, इवन जो ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं मैंने उनमें भी देखा है कि पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं केवल इस चीज़ को कि बच्चा रीड कर लेता है तो वो लिख नहीं पाता इंग्लिश, अगर वो लिख लेता है तो वो उसको समझ नहीं पा रहा कि वो लिख क्या रहा है। तो इस तरह से ये एक पैटर्न बना हुआ है कि बच्चा या तो रीडिंग नहीं आ रही है, बिल्कुल भी रीडिंग आ रही है तो वो लिखना नहीं आता, लिखना आता है तो वो उसको समझा नहीं पा रहा है या वो उसको समझ नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से उसको लिखना तो आता है लेकिन वो एग्ज़ाम्स में सब छोड़ के आता है। दूसरा जो मेरे कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा कमेंट्स इसी चीज़ पे आते हैं कि मैम कैसे भी करके बच्चों को इंग्लिश रीडिंग आ जाए, तो आप इंग्लिश रीडिंग सिखा दीजिए। इंग्लिश रीडिंग इज़ नथिंग बट जस्ट अ प्रैक्टिस। इंग्लिश राइटिंग इज़ नथिंग बट जस्ट अ प्रैक्टिस। जिस तरह से हम बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाने के लिए उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं, सिमिलरली हमें इंग्लिश सिखाने के लिए यानी कि रीडिंग राइटिंग उसको समझना ये सब कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इंग्लिश कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जिसको रटवा दिया जाए या उसको स्पेलिंग रटवा देते हैं तो वो कर लेगा, या उसको आंसर्स रटवा दीजिए तो वो एग्ज़ाम में करके आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं है। इसके लिए आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि बच्चों को प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करानी है। पेरेंट्स, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंग्लिश लिखना और पढ़ना जानते हैं तो कैसे भी करके बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स निकालिए। वो 30 मिनट्स अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करेंगे बच्चों को रीडिंग की या राइटिंग की या ग्रामर की थोड़ा भी, तो उनको बहुत हेल्प होगी, वो अपने आप से ही इम्प्रूव करना सीख जाएंगे। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है तो वहाँ पे ट्यूशन टीचर्स हैं, बट ट्यूशन टीचर्स क्या एक पर्टिकुलर पैटर्न से पढ़ा रहे हैं जैसा कि होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम रीडिंग सिखाते हैं तो हम फोनिक्स सिखाते हैं बच्चों को फोनिक्स पढ़ाए जाते हैं, यानी कि BAT बैट नहीं पढ़ाना है, हमें BAT बैट पढ़ाना है। यानी कि A फॉर एप्पल पढ़ते हैं तो A की साउंड ए आ रही है, B फॉर बॉल पढ़ते हैं तो B की साउंड ब आती है। ये फोनिक्स है। इसी पैटर्न पे अगर बच्चा पढ़ रहा है तो ठीक है। अब सिर्फ फोनिक्स सिखाने से काम नहीं चलेगा, फोनिक्स के आगे अलग अलग स्टेप होते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ट्यूशन में टीचर्स इसी तरह से करा रहे हैं या बच्चों को स्पेलिंग याद करने को दे रहे हैं कि इनको याद करो स्पेलिंग्स को। हर जगह आपको देखना पड़ेगा कि बच्चों को एक सही रीडिंग का पैटर्न सिखाया जा रहा है या नहीं, राइटिंग का पैटर्न सिखाया जा रहा है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैं जितने ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाती हूँ, ऑनलाइन में मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ कि स्कूल में जो पैटर्न चल रहा है, जो क्लास में चल रहा है, वो एक सिलेबस के हिसाब से चल रहा है, बट बच्चा उस सिलेबस को कैच नहीं कर पा रहा। यही रीज़न हो रहा है सबसे ज़्यादा कि बच्चे रीडिंग में पीछे हो जाते हैं, क्योंकि उनको उनका एकेडमिक्स भी देखना है, यानी कि उनका मैथ्स है, साइंस है, हिंदी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, सभी कुछ देखना है। और एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो हर एक महीने बाद एग्ज़ाम आते हैं। तो ये जो सबसे बेसिक चीज़ है, नॉट ओनली इवन इंग्लिश, हिंदी ऑल्सो। हिंदी में ट्रस्ट में, हिंदी में इंग्लिश से ज़्यादा बुरा हाल है बच्चों का, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ। मैं ये चीज़ देखती हूँ कि सिर्फ छोटे बच्चे ही नहीं, बड़े बच्चे हिंदी में कितनी
कितनी भयंकर मिस्टेक्स करते हैं। अनएक्सेप्टेबल है वो, अनएक्सेप्टेबल। अब हिंदी तो सभी पेरेंट्स को आती है और बहुत अच्छे से आती है, बट द प्रॉब्लम इज़ मतलब सभी नहीं तो एटलीस्ट 90% तो आती होगी पेरेंट्स को, 90% पेरेंट्स को हिंदी आती है। बट प्रॉब्लम इज़ कि हम बच्चों को सिर्फ आधा घंटा उनके डिक्टेशन के लिए नहीं देते घर में, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर ट्यूशन टीचर या स्कूल टीचर बच्चे के इंग्लिश पे काम कर रहे हैं तो आई थिंक एज अ पेरेंट हम बच्चे के हिंदी पे काम कर सकते हैं। सिर्फ आधा घंटा या 20 मिनट भी अगर आप रेगुलर उसको हिंदी की प्रैक्टिस करवाएंगे, रेगुलर उसको एक डिक्टेशंस बोल देंगे, बच्चे बैठ के लिखेंगे, उनको मात्राओं का जैसे जैसे ज्ञान होता रहेगा, मात्राओं का आइडिया होता रहेगा, क्योंकि सिर्फ मात्राएं ही नहीं होती हैं, अलग अलग र के रूप होते हैं, र का यूज़ कहाँ करना है बच्चों को पता ही नहीं होता है, चंद्र बिंदु कहाँ आएगी, बिंदु कहाँ आएगी। तो ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों की एक तरह से मैं इस समय बात कर रही हूँ। फोकस ज़्यादा इंग्लिश पे देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब थोड़ा बच्चों की स्टडी को अच्छे से टटोल के देखा जाए तो पता चलता है उनकी हिंदी जो है वो इंग्लिश से ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है। तो ओवरऑल दिस इज़ माय कंसर्न। मेरा आज कैमरा पे आने का पर्पज़ यही था कि पेरेंट्स प्लीज़ कैसे भी करके बच्चों की हिंदी और इंग्लिश पे सबसे बेस्ट जो काम है वो आप कर सकते हैं। बेसिक्स अगर आप ये कहते हैं कि हमें ये नहीं पता कि स्टेप क्या है, कैसे कैसे सिखाना है बच्चे को, कहाँ से स्टार्ट करें, तो प्लीज़ आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। और मेरी भी पूरी कोशिश, पूरा प्रयास यही रहेगा कि मैं रेगुलर वीडियोस इस टॉपिक पे नेक्स्ट टू नेक्स्ट मैं डालती जाऊँ, एक के बाद एक, ताकि आपको अपने बच्चे को समझाने और पढ़ाने के लिए ये पता चल जाए कि बच्चों को स्टेप बाय स्टेप कैसे कराना है। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम स्टेप बाय स्टेप कराना जानते नहीं हैं बच्चों को, इसलिए बच्चे अपने इंग्लिश रीडिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। और हिंदी की अगर मैं बात करूं, हिंदी का जहाँ तक मुझे लगता है कि पेरेंट्स प्लीज़ आधा घंटा निकालिए, बच्चों की मात्राओं पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आई थिंक आप एक हिंदी के तो एटलीस्ट आप बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं बच्चों के लिए। इंग्लिश का चलिए ये मैं मान सकती हूँ कि पेरेंट्स को स्टेप बाय स्टेप नहीं पता होता, क्योंकि हर कोई टीचर नहीं है, अलग अलग प्रोफेशंस हैं। किसी घर में दोनों ही पेरेंट्स काम करते हैं तो समय देना बहुत मुश्किल है। आई कम्प्लीटली एग्री। 10 मिनट, 15 मिनट, एटलीस्ट 15 मिनट्स ही दे दीजिए। बाकी जो स्टेप बाय स्टेप सिखाने हैं वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताती रहूँगी कि फ़र्स्ट डे आपको क्या कराना है बच्चे को। फर्स्ट डे इन द सेंस जो फर्स्ट डे होगा उसकी प्रैक्टिस जो है वो कम से कम 3 दिन तक चलेगी। उसके बाद सेकंड डे क्या कराना है, मतलब सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप, ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती रहूँगी, जिससे कि मटेरियल गूगल पे बहुत सारा है, आप वहाँ से अपलोड करिए और बच्चों को सिखाना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अपनी मैक्सिमम वीडियोस में मैंने ये बात कही है, जितने अच्छे टीचर पेरेंट्स होते हैं बच्चों के लिए, उतना अच्छा टीचर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। सो प्लीज़ सबसे पहले ग्रोथ जो आप बच्चों को दे सकते हैं स्टडी में, वो और कोई नहीं दे सकता। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं आपके साथ हर एक स्टेप शेयर करने वाली हूँ इंग्लिश रीडिंग के। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, और अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।